Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about personality disorder, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा रिपीट हुआ है। ये एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और क्लस्टर्स, उसके ABC क्लस्टर्स होते हैं जिसमें कई सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। उन पर्टिकुलर ABC के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं, या तो A को डिफ़ाइन करने के लिए आता है कि जितने भी A क्लस्टर में आते हैं डिसऑर्डर उनको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर B का, C का, या फिर इन शॉर्ट में तीनों का भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसीलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्चुअली में होता क्या है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है एक टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है जो कि रिजिड एंड अनहेल्दी पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फंक्शनिंग एंड बिहेविंग। ठीक है, जो कि किस तरीके का होता है? अनहेल्दी पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फंक्शनिंग एंड बिहेविंग। ए पर्सन विद द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैज़ ट्रबल परसीविंग एंड रिलेटेड टू सिचुएशन एंड पीपल। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक लेडी है जो 37 ईयर्स ओल्ड है, उसका नाम सुनीता है। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और वो द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 बच्चों की माँ भी हैं वो। शी एक्सपीरियंस अनस्टेबल मूड्स एंड हैज़ रिपीटली कट हरसेल्फ, जिसकी वजह से जब भी वो स्ट्रेस फील करती हैं और वो उस टाइम पे वह बहुत बुरी तरीके से अपने आप को कट कर लेती हैं, हाथ में, पैर में, अपनी बॉडी पे कहीं भी कट करना शुरू कर देती हैं। और रीज़न क्या है? शी हैज़ अब्यूज्ड अल्कोहल एंड ड्रग्स इन द पास्ट, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाती हैं अगर उनको कभी क्रिटिसाइज़ किया जाता है या किसी चीज़ के लिए रोका जाता है या कोई रिजेक्शन मिलता है, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस फील करती हैं और ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर उनके अंदर डेवलप हो गया। तो इस तरीके की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके साइन भी हम देख लेते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। इश्यूज़ विथ सेल्फ इमेज, ठीक है, ट्रबल विथ सोशल इंटरेक्शन, ओवरली इमोशनल और ड्रामेटिक, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जैसे कि अभी हमने जो केस डिस्कस किया वो इसी से रिलेटेड था। डिटैच, मैनिपुलेटिव एंड एब्यूजिव, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कंफ्यूज, अनस्टेबल एंड फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि अभी हमने देखा कि अनस्टेबल मूड था जिस लेडी की हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था। लास्ट है ट्रबल सेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सनल बाउंड्री। ओके, तो अब हम 3 क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली क्लस्टर A पर्सनैलिटी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लस्टर A में कौन से डिसऑर्डर आते हैं और क्लस्टर B में कौन से आता है, क्लस्टर C में, ठीक है। क्लस्टर A है जिसमें फर्स्ट पैरानॉइड है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है, फिर है सिजॉइड और सीजोटाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये क्लस्टर A में आते हैं 3, ठीक है। एंड क्लस्टर B में आता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये 4 आते हैं क्लस्टर B में। और क्लस्टर C में आता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्लस्टर A डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है पैरानॉइड, सिजॉइड एंड सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर।
ठीक है। तो इस टाइप के जो क्लस्टर ए वाली जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है वो ऑड थिंकिंग होती है, ओके। जिसमें पर्सन क्या होता है, अनयूजुअल लिविंग थिंग करता है, ईटिंग हैबिट्स होती हैं अनयूजुअल, और जो नॉट इंटरेस्टेड इन द ओपिनियन और कंपनी ऑफ अदर्स, ठीक है। इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं क्लस्टर ए में, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, क्लस्टर ए में, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को PPD इन शॉर्ट में भी बोला जाता है। ये मेंटल डिसऑर्डर है। अगर आप पैरानॉइड को गूगल पे सर्च करेंगे या किसी डिक्शनरी में देखेंगे तो उस पर उसका मीनिंग आएगा सस्पिशियस, मतलब कि शक करना, डाउट करना, ठीक है। तो ये पूरा जो डिसऑर्डर है ये डाउट पे ही डिपेंडेंट है। इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर विच मेक्स यू फील fearful, nervous, suspicious about people and situations around. This disease usually start to show its sign from early adulthood. is more common in men than women, ठीक है। बहुत ही कॉमन है ये मैन में। इसके जो सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं। डाउटिंग द लॉयल्टी ऑफ अदर्स, फियर ऑफ रिवीलिंग देयर ओन पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिवील करने में डरते हैं। और टेंडेंसी होती है इनकी ऑफ होल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग गर्जेस, मतलब कि बहुत लंबी बात, बहुत पुरानी बात को लेकर वो अभी तक बैठे रहते हैं और उससे वो स्ट्रेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनके पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इनएबिलिटी टू हैंडल क्रिटिसिज्म, आलोचना जो होती है वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। एब्रप्ट इंटेंसेस एंड ऑफ एंगर एंड इंटेंस रिएक्शन, शोइंग ट्रेट्स ऑफ कोल्डनेस इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। हैविंग अ फीलिंग ऑफ ऑलवेज बीइंग राइट, हैविंग प्रॉब्लम इन रिलैक्सिंग, बीइंग स्टर्नबर्न और आर्ग्यूमेंटेटिव एंड हॉस्टाइल, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसकी सिम्टम्स है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, ओके। अब हम नेक्स्ट आते हैं सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इनका जो परसेप्शन और थॉट्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आप उसको जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है, इमोशनल ज़ॉम्बीज़ होते हैं हु स्टॉप फीलिंग ड्यू टू ट्रॉमा एंड कांट फील ड्यू टू ऑर्गेनिक डिप्रेशन। अगर ये किसी ट्रॉमा से गुजरे हुए होते हैं तो इनके लिए, इनके अंदर इमोशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं दूसरों के लिए, ठीक है। एंड एप्रोप्रिएट और कंस्ट्रिक्टेड इमोशन होता है सिजॉइड टाइपल का। और अपीयर्स इंडिफरेंस टू प्राइज और क्रिटिसिज्म, जैसा कि मैंने अभी बताया, इनको आलोचना और प्राइज में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है। और सिजॉइड पर्सनालिटी के जो होते हैं वो ऑड बिलीव्स और मैजिकल थिंकिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे सिक्स सेंस, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, उस टाइप के बिलीव्स पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। The main difference between schizotypal and schizoid personality disorder is the schizoid does not have any paranoid ideation or suspiciousness. This means that people with the schizoid diagnosis will not be overly worried about other people's motivations or worried that people are out to get them. schizoid personality जो होती है वो किसी के भी इमोशंस लेस होते हैं वो, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे मैंने बात की थी, इमोशनल ज़ॉम्बीज़ होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के इमोशन से। और जो सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के होते हैं वो और थिंकिंग होती है, उनकी एक्सेसिवली सस्पिशियस थिंकिंग होती है, ठीक है। तो ये था क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आई होप ये आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।